8 नवंबर 2016 रात के 8 बजे टीवी पर एक चेहरा आता है, नरेंद्र मोदी। आवाज गूंजती है, आज आधी रात से 500 और 1000 रुपए के नोट कानूनी मुद्रा नहीं रहेंगे। बस एक वाक्य और पूरा देश जम सा गया। लोगों के हाथों में पकड़े नोट अचानक बेकार हो गए। एटीएम के बाहर लाइन, बैंकों के बाहर भीड़। लेकिन इस फैसले का असली असर कहीं और पड़ रहा था, जहां ना कैमरा पहुंच सकता था, ना कोई आम आदमी। अंडरवर्ल्ड, हवाला नेटवर्क और अरबों के काले कारोबार पर। यह कहानी है एक फैसले की, एक साम्राज्य की और उस गिरावट की जिसने डी कंपनी और खानानी ब्रदर्स जैसे नेटवर्क को हिलाकर रख दिया। कहानी शुरू होती है कराची से, जहां दो भाई एक छोटे से करेंसी एक्सचेंज से अपने सफर की शुरुआत करते हैं, जावेद खानानी और अल्ताफ खानानी। शुरुआत छोटी थी, लेकिन सोच बहुत बड़ी। उन्होंने समझ लिया था कि असली ताकत पैसे में नहीं, बल्कि पैसे के फ्लो में है। धीरे धीरे उन्होंने एक ऐसा नेटवर्क बनाया जहां पैसा बिना किसी बैंक के सरहद पार करता था। इसे कहते हैं हवाला। एक ऐसा सिस्टम जहां कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई ट्रैक नहीं, बस भरोसा और कोड वर्ड। 1990 के दशक में जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव था, उसी समय यह हवाला नेटवर्क अपने चरम पर पहुंच रहा था। दुबई, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, हर जगह इनकी पकड़ बन चुकी थी। और यहीं एक और नाम जुड़ता है, दाऊद इब्राहिम, मुंबई का वो डॉन जिसका नाम डर का दूसरा नाम बन चुका था। 1993 मुंबई में धमाके होते हैं। 1993 बॉम्बे बॉम्बिंग्स, पूरा देश हिल जाता है। जांच में सामने आता है कि इस हमले के पीछे सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि पैसे का नेटवर्क भी था। हवाला, फेक करेंसी और सरहद पार फंडिंग। यहीं से खानानी ब्रदर्स और डी कंपनी के बीच कनेक्शन की बातें सामने आने लगती हैं। क्योंकि दाऊद को चाहिए था पैसा ट्रांसफर करने का सुरक्षित रास्ता, और खानानी ब्रदर्स के पास था दुनिया का सबसे मजबूत शैडो बैंकिंग सिस्टम। दोनों की जरूरत एक दूसरे को पूरा करती थी, और इसी गठजोड़ ने एक ऐसा नेटवर्क बना दिया जो सरकारों से भी तेज चलता था। लेकिन हर सिस्टम की एक कमजोरी होती है, और इस सिस्टम की कमजोरी थी कैश। असल नोट और नकली नोट, दोनों पर टिका था पूरा साम्राज्य। अब वापस चलते हैं 2016 की उस रात पर। नरेंद्र मोदी देश को संबोधित कर रहे थे। काले धन, भ्रष्टाचार और नकली नोटों के खिलाफ ये एक निर्णायक कदम है। और उसी पल भारत की 86% करेंसी एक झटके में बेकार हो गई। सोचिए, जिन नेटवर्क्स के पास करोड़ों के नकली नोट पड़े थे, उनका क्या हुआ होगा। खानानी ब्रदर्स, जिनका पूरा सिस्टम इंडियन करेंसी पर टिका था, उनके लिए ये किसी भूकंप से कम नहीं था। उनके पास मौजूद फेक 500 और 1000 के नोट अब सिर्फ कागज थे। हवाला चैनल रुक गए, ट्रांजैक्शन ठप हो गए। मुंबई में हवाला ऑपरेटर्स ने कहा, बिजनेस पूरी तरह बंद हो गया। और इसका असर सीधे पड़ा डी कंपनी पर, क्योंकि उनका पूरा ऑपरेशन इसी अनट्रेस्ड कैश पर निर्भर था। ड्रग्स का पैसा, स्मगलिंग का पैसा, टेरर फंडिंग, सब कुछ एक ही झटके में रुक गया। ये सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं था, ये अंडरवर्ल्ड पर सीधा हमला था। अब कहानी और दिलचस्प होती है। 2016 दुनिया भर में खानानी नेटवर्क पर दबाव बढ़ रहा था। अल्ताफ खानानी गिरफ्तार हो चुका था और अमेरिका में सजा भी हो चुकी थी। और फिर एक और खबर आती है, जावेद खानानी कराची में मृत पाए जाते हैं। एक रहस्य जिसका जवाब आज तक पूरी दुनिया ढूंढ रही है। लेकिन टाइमलाइन देखिए, एक तरफ दुनिया भर की एजेंसियां दबाव बना रही थी, दूसरी तरफ भारत में डीमोनेटाइजेशन ने उनके कैश नेटवर्क को तोड़ दिया। क्या ये सिर्फ संयोग था, या ये एक ऐसा दबाव था जिसने पूरे साम्राज्य को अंदर से खत्म कर दिया। दाऊद इब्राहिम आज भी फरार है, लेकिन उसका नेटवर्क पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। और खानानी ब्रदर्स, जिनका नाम कभी दुनिया के सबसे बड़े हवाला नेटवर्क में आता था, आज सिर्फ एक कहानी बनकर रह गए हैं। ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि गैर कानूनी ताकत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसकी नींव हमेशा कमजोर होती है। और जब सरकार सही समय पर सही फैसला लेती है, तो सबसे बड़ा साम्राज्य भी एक रात में गिर सकता है। 8 नवंबर 2016 ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी,
ये वो रात थी जब नोट बदले थे, नियम बदले थे और अंडरवर्ल्ड की दुनिया में ताकत का संतुलन भी बदल गया था। कागज के नोटों के साथ कई सपने टूटे, कई कारोबार खत्म हुए और कुछ ऐसे साम्राज्य भी जो खुद को अजेय समझते थे, खामोशी से मिट्टी में मिल गए।